राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीच सड़क में युवकों ने मनाया जन्मदिन। खुलेआम उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां। खरोरा तिल्दा मार्ग में आतिशबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो खुलेआम कानून व्यवस्था की यहां धज्जियां उड़ाई गई। खरोरा तिल्दा मार्ग में आतिशबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। बीच सड़क में युवकों ने जन्मदिन मनाया है। तो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये वायरल वीडियो सामने आया है। खरोदा तिल्दा मार्ग में आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो बीच सड़क में युवकों ने अपना जन्मदिन मनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। खरोरा तिल्दा मार्ग में आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। इंदौर में इस साल दशहरे पर कुछ अलग होने जा रहा है। पारंपरिक दशानन रावण की जगह इस बार महालक्ष्मी नगर मेला मैदान में 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला दहन किया जाएगा। ये पुतला उन 11 महिला अपराधियों का प्रतीक होगा जिन्होंने अपने पतियों या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बार फिर अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हलचल मचा दी है। इस बार सांसद ने रीवा के डॉक्टरों की तारीफ करते हुए मंच से ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर मंच पर बैठे कई लोग असहज हो उठे। सांसद मिश्रा ने कहा कि रीवा के डॉक्टर इतने काबिल हैं कि नसबंदी के बाद भी अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहे तो करवा सकते हैं। इस तरह के डॉक्टर किसी और अस्पताल में नहीं मिलेंगे। संसाधन है ओखा तैयार करे में बहुत कठिनाई होती और यहाँ पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त नर्स, पर्याप्त वार्ड बॉय, जिसने सिविल सर्जन महोदय कहा नहीं कि हमका डायलिसिस के लिए कोनो दूसरे अस्पताल के मदद की जरूरत नहीं है। तो बच्चा वार्ड में बच्चा पैदा करे के लिए कोनो मेयर के चैलेंज नहीं आए, तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए कोनो मेयर के दूसरे के जरूरत नहीं आए। नसबंदी के बाद फिर से बच्चा पैदा करे की स्थिति हो जाए, वह संसाधन, वह में के डॉक्टर दूसरे अस्पतालों में नहीं आई या अस्पताल में है, या अपने आप में एक दर्शावत है कि मानव संसाधन के लिए डॉक्टर उपलब्ध करावे की थी, नर्स उपलब्ध करावे की थी, कितनी मेहनत लाग हुई तब जाके यह स्थिति बनी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एक विवादित बयान को लेकर लखनऊ और प्रदेश के कई जिलों में बवाल मच गया है। विरोध में लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने शौकत अली का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। अवैसी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो बोला है, विदेशी आक्रांता सैयद सलार मकसूद गाजी जो एक भारत का लुटेरा था, सनातनी हिंदुओं का। अवैसी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदनावर के भैंसोला दौरे के दौरान जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, वहीं एक दृश्य ने हर किसी का दिल छू लिया। धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए ऐसा कार्य किया जिसने खाकी वर्दी की गरिमा और मानवता दोनों का मान बढ़ाया। उनकी ये मानवीय संवेदना से भरी पहल अब सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गई है।
कासगंज के सहावर कोतवाली क्षेत्र के नगला भम्मा गांव में शराबी पति सोनू ने पत्नी कंचन का गला साड़ी से दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने 112 पर पत्नी के गायब होने की झूठी सूचना दी। गुरुवार दोपहर सोनू ने खुद कोतवाली पहुंचकर हत्या को स्वीकार किया और शव खेत में फेंकने की बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह की जांच जारी है। 18/9/2025 को समय करीब दोपहर 2 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू पुत्र गया प्रसाद निवासी नगला भंबा थाना सहावर है द्वारा थाना सहावर पर बताया गया कि उसने अपने चचेरे भाई उमा शंकर के साथ मिलकर अपनी पत्नी कंचन की हत्या कर दी है। साथ ही इस शव को खेतों में छुपा दिया है। जानकारी मिलते ही तत्काल प्रभाव से थाना सहावर की पुलिस द्वारा सोनू की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री और नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल ने क्षेत्र के आपदाग्रस्त गांव का दौरा कर स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने गुजराड़ा, कुमारखेड़ा, बगरधार समेत अन्य प्रभावित गांव में जाकर भूस्खलन और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। पूरे अधिकारियों के साथ मैंने भ्रमण किया था, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि विस्थापित हो जाएंगे, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया जाए और सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट ये आती है कि रहने लायक जगह नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह नरेंद्र में भी आज पूरे अधिकारियों के साथ टीम के साथ भ्रमण करने के बाद जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होगी उन लोगों को निश्चित रूप से आपदा की हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जमीन आवंटन की जाएगी ताकि वो उसी जगह रहकर अपना आवास बना सके। और भारी नुकसान है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और प्रधानमंत्री जी ने फौरी तौर पर 1200 करोड़ रुपए हम लोगों को उसका भी किया। पूरा आकलन बनाया जा रहा है। सब जगह से आकलन के बाद ये भारत सरकार को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा के मानक है अगर आवश्यकता पड़ी तो पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन जो इसके मानक है उनमें परिवर्तन किया जाएगा। सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद माहौर के विरुद्ध महिला से अभद्र व्यवहार और नियम विरुद्ध पटवारियों के तबादले करने की गंभीर शिकायतों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसडीएम को तत्काल निलंबित करने के साथ ही इस प्रकरण में कमिश्नर चंबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि जनसेवा में आचरण की मर्यादा से कोई समझौता स्वीकार नहीं है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ आशीष सोनी हमारे साथ ब्यूरो चीफ भोपाल जुड़ चुके हैं। आशीष, एसडीएम अरविंद माहौर पर कार्रवाई हुई है, आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए सबलगढ़ में एसडीएम अरविंद माहौर हैं जो अभी जिन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबित कर दिया गया है। सबलगढ़ में एक परिवार ने शिकायत की थी कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर कि वो उनके परिवार को अलग अलग तरह से धमकियां देते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं और उनकी जो बेटी है उसने भी शिकायत दर्ज की थी कि अपशब्द एसडीएम के द्वारा कहे गए हैं। इस खबर की जानकारी मिलने पर एशियन न्यूज ने प्रमुखता से दर्शकों के बीच में ये खबर प्रसारित की थी। उसके बाद कलेक्टर ने उन्हें अपने जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस तरह के जो आचरण की मर्यादा से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए महिला से अभद्र व्यवहार और नियम विरुद्ध पटवारियों के तबादले की जो शिकायत थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने एसडीएम को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए, साथ ही कमिश्नर संबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने अपने एक्स पोस्ट में खास तौर पर इसका जिक्र किया है। आपको बता दें कि इसके पहले नीमच में पदस्थ थे एसडीएम माहौर, तब भी इसी तरह की शिकायतें उनकी कई देखने को मिली थी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निश्चित तौर पर जनसेवा से इस तरह से यदि कोई अधिकारी के द्वारा कार्य आचरण किया जाता है तो वह भविष्य में और भी इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त रुख अख्तियार करेंगे। बिल्कुल, ऐसे जैसे परिजनों ने इसकी शिकायत की थी, छात्रा है और वो जो है मैसेज भी करते थे छात्रा को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला को संज्ञान में लिया गया। और अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है एसडीएम ने? अपने बीच बचाव में किसी तरह की बातें कही है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री का जो निर्देश मिला है अब से कुछ ही देर पहले यह हुआ है। फिलहाल एसडीएम से कोशिश, हमारे जो टीम के मेंबर हैं वो कोशिश कर रहे हैं चर्चा करने की। जैसे ही हमारे संवाददाता अरविंद माहौर से संपर्क कर पाएंगे उनका रुख भी हमारे सामने आएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो हाल ही में ये मामला सामने आया था जहां परिजन खुद इसकी शिकायत करने पहुंचे थे और इस मामले को संज्ञान में लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया और एसडीएम अरविंद माहौर को जो है निलंबन करने का आदेश यहां पर दिया गया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के आपदा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता उत्सव के तहत इस अभियान में शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान कूड़ा हटाने, कूड़ा पृथक्करण को बढ़ावा देने और कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा जीपीएस से सफाई वाहनों की निगरानी की जाएगी। महापौर सौरभ थपलियाल ने शहरवासियों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने आपदा सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही। छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में स्टील पंच और नुकीले हथियार भी चलने का दावा किया गया है। एक गुट के 2 छात्र बताए जा रहे हैं घायल। घायल छात्रों का इलाज कराया जा रहा है। कोतवाली सिटी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने है जहां छात्रों का खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों गुटों के बीच मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोतवाली सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी कार्यशाला शुरू। जिलाध्यक्ष और समितियों के संयोजक सदस्य हुए शामिल। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी आत्मनिर्भर भारत पर दे रहे हैं मार्गदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत मंत्रीगण इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी कार्यशाला शुरू। जिला अध्यक्ष और समितियों के संयोजक सदस्य हुए हैं शामिल। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी आत्मनिर्भर भारत पर दे रहे हैं अपना वक्तव्य। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत मंत्रीगण कार्यशाला में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी कार्यशाला शुरू। जिलाध्यक्ष और समितियों के संयोजक सदस्य हुए हैं शामिल।